गाइस, स्पोकन इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आज एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में क्या कुछ सीखने वाले हैं उस पर बात करें। अब तक हमने डब्ल्यूएच वर्ड के साथ बहुत सारे सेंटेंस बनाने का तरीका सीख रखा है। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आज हम कुछ और डब्ल्यूएच वर्ड्स का डिस्कशन करेंगे। आज का जो अपना डब्ल्यूएच वर्ड रहेगा उसको हम बार बार बोलते रहते हैं, बार बार यूज करते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलें आज हम सीखने वाले हैं। देखिए, बहुत बार आप बोलते हैं कि तुम किसी भी काम को कितनी देर तक करते हो। ये सेंटेंस हम बार बार पूछते रहते हैं, जैसे कितनी देर तक पढ़ाई करोगे, कितनी देर तक पढ़ना चाहते हो, कितनी देर तक कोई काम करते हो, कितनी देर तक पढ़ते हो, कितनी देर पढ़ाते हो। या किसी टॉपर से आप पूछते हैं कि तुम कितनी देर पढ़ते थे, या किसी भी काम को कितनी देर करना चाहिए। जब आप टाइम का लेंथ पूछना चाहें कि किसी भी काम को कितनी देर करना चाहिए, कितनी देर कर सकते हो, कितनी देर करोगे, कितनी देर करते हो या कितनी देर किया, तो इस तरीके के सेंटेंस अगर आपको पूछने हैं तो आज की क्लास आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो अपना डब्ल्यूएच वर्ड रहेगा वो रहेगा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग से हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम टाइम की डिस्टेंस, मतलब टाइम का लेंथ जानना चाहते हैं वास्तव में, कि टाइम कितना रहेगा किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी एक्शन को करने के लिए। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। हिंदी में किस टाइप के सेंटेंस रहते हैं कि तुम किसी भी काम को कितनी देर करते हो, कितनी देर करोगे, कितनी देर कर सकते हो, या तुम्हारा भाई किसी काम को कितनी देर करता है या कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, और जितने भी सेंटेंस है तमाम सेंटेंस आज की क्लास के बाद में आप बनाना शुरू कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने पहला सेंटेंस ही लिया है कि तुम किसी भी काम को कितनी देर करोगे। मान लीजिए मैंने आपसे ये पूछा कि आप कितनी देर पढ़ाओगे, आप कितनी देर पढ़ाओगे, तो हाउ लॉन्ग। अब पढ़ाओगे तो बात फ्यूचर की चल रही है, आगे की बात चल रही है, टाइम वर्ड आएगा अपना विल। हाउ लॉन्ग विल, मैं आपसे पूछ रहा हूं तो यहां पे आ जाएगा यू। हाउ लॉन्ग विल यू टीच। पढ़ाने की बात चल रही है, अपना एक्शन हो गया टीच, तो हाउ लॉन्ग विल यू टीच। अगर मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखूं तो आपको सीधे सीधे तौर पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अपना आ रहा है डब्ल्यू एच वर्ड जो भी है, उसके ठीक बाद में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपना टाइम वर्ड। ठीक है ना। बात फ्यूचर की है तो विल, बात अगर एडवाइस की है तो शुड, बात कैपेसिटी की है तो कैन, बात अपने रूटीन की है तो डू, अगर बात पीछे की है तो डिड। अगर किसी भी आपको सेंटेंस को बनाना है तो उसका सेंस देखना है। सेंस मीन्स व्हाट, कि टाइम वर्ड कौन सा आएगा, फ्यूचर वाला आएगा कि कैपेसिटी वाला आएगा कि एडवाइस वाला आएगा। इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है हमारे के पहले के वीडियोस में। तो अगर आप अब तक उन वीडियो को नहीं देख चुक पाए हैं या देख सके हैं तो उन वीडियोस को अभी जाके आप देखिए, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। टाइम वर्ड के ठीक बाद में हमें यूज करना होता है वर्कर, और उसके ठीक बाद में अपनी जो भी एक्शन है उसको हम यूज कर लेंगे। अब देखिए, अपना बेसिक फॉर्मूला ये बन गया। इस बेसिक फॉर्मूला को यूज करते हुए आपको हजारों लाखों जितने सेंटेंस बनाने की इच्छा है वो आप सेंटेंस बना सकते हो। इसी के साथ और सेंटेंस बना लेते हैं। मैंने आपसे पूछा कि आप कितनी देर तक पढ़ाई कर सकते हो, आप कितनी देर तक पढ़ाई कर सकते हो, अब मैं टाइम का लेंथ जानना चाहता हूँ वास्तव में। तो सेंटेंस हाउ लॉन्ग से अपना शुरू होगा। सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, हाउ लॉन्ग। आप पढ़ाई कर सकते हो तो आपकी यहाँ पे इच्छा है कैपेसिटी जानने की, आप कैपेसिटी जानना चाहते हो, काबिलियत जानना चाहते हो, कोई भी काम कोई भी इंसान कितनी देर कर सकता है, तो टाइम वर्ड वाली जगह पे अपना कैन हम यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग कैन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसलिए यू लगाया। अगर मैं ये जानना चाहता कि आपका भाई पढ़ाई कितनी देर कर सकता है तो यू की जगह योर ब्रदर लगा देता। सिंपल सी बात है, हाउ लॉन्ग कैन यू। अब पढ़ाई करने की बात चल रही तो पढ़ाई करने को हम बोलते हैं स्टडी, और ये बन गया अपना सेंटेंस। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। पूछ सकते हैं किसी से भी कि तुम किसी भी काम को कितनी देर कर सकते हो। मान लीजिए आपने मुझसे पूछा सर मुझे कितनी देर इंग्लिश बोलनी चाहिए। आपने मुझसे सेंटेंस क्या पूछा, सर मुझे कितनी देर इंग्लिश बोलनी चाहिए। वास्तव में आप जानना क्या चाहते हो, आप रीजन जानना चाहते हो क्या, जी बिल्कुल नहीं। आप क्या ये जानना चाहते हो कि कब बोलनी चाहिए, जी बिल्कुल नहीं जान रहे हो। आप यहाँ पे ये जानना चाह रहे हो कि मुझे कोई भी काम कितनी देर करना चाहिए, मतलब आप टाइम का लेंथ जानना चाहते हो कितनी देर। तो यहाँ पे अपना सेंटेंस बनेगा हाउ लॉन्ग के साथ। मैंने पूछा कितनी देर मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा हाउ लॉन्ग से शुरू करेंगे, लेकिन मैं एडवाइस मांग रहा हूँ कि कितनी देर किसी काम को करना चाहिए, तो अपना सेंटेंस बनेगा शुड के साथ। यहाँ हम लगाएंगे शुड। हाउ लॉन्ग शुड, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए तो हाउ लॉन्ग शुड आई, और यहाँ पे स्टडी हो जाएगा अगर पढ़ने की बात कर रहे हैं तो। अगर आप बात करेंगे सर मुझे कितनी देर इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो यहाँ पे एक्शन वाली जगह पे आप स्पीक इंग्लिश कह देंगे, क्योंकि आपका एक्शन चेंज हो गया, और जैसे ही एक्शन चेंज होगा
तो एक्शन के अकॉर्डिंग ही हमें सेंटेंस बनाना है। तो इस तरीके से आप जितने भी सेंटेंस बनाना चाहें बना सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछना चाहें। अगर आप टाइम का लेंथ जानना चाहते हैं कि कोई भी काम कितनी देर करना चाहिए, करते हो, कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जिनको आप बना सकते हो। ठीक है ना? तो चलिए आगे बात करते हैं, कुछ एक और एग्जांपल ले लेते हैं और ये भी सीखते हैं कि फिर इनका जवाब कैसे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके साथ कुछ और प्रैक्टिस और कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप कितनी देर डांस करना चाहते हो। अब अगर आपका ये सेंटेंस पहले से अगर आपने सीख रखा है कि क्या तुम डांस करना चाहते हो, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है डू यू वांना डांस या डू यू वांट टू डांस। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है हमारी पहले क्लासेस में। अगर उस क्लास को या उस कोर्स के उन वीडियोस को नहीं देखा है, हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, स्पोकन इंग्लिश के नाम से आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनको एक बार जरूर देख के आइएगा, तो आपको इस कोर्स के अंदर बहुत हेल्प मिलने वाली है। मैंने अभी सेंटेंस क्या बोला कि तुम कितनी देर डांस करना चाहते हो, तो सेंटेंस अब कितनी देर तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाउ लॉन्ग आ जाएगा। सिंपल बात है, हाउ लॉन्ग। अब कोई भी काम करना चाहते हो तो यहाँ पे हो जाएगा डू यू वांट टू। अब वो कोई भी एक्शन है वो आप टू के बाद में लगाएंगे। हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू डांस, तो सेंटेंस बन गया हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू डांस, हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू प्ले, कितनी देर खेलना चाहते हो। आपको सिर्फ यहाँ पे एक्शन चेंज करना, बाकी इस टाइप के जितने भी सेंटेंस है इच्छा जानने के लिए कि कोई भी काम कितनी देर करना चाहते हो, तो आप सेंटेंस बना सकते हो। तुम कितनी देर पढ़ाई करना चाहते हो, हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू स्टडी। आप कितनी देर बोलना चाहते हो, हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू स्पीक। ऐसे हम और इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारी क्लासेस के साथ रेगुलर। हमारा लाइव सेशन भी बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बात करते हैं आंसर्स देने की, कि इस तरीके के जब हमारे क्वेश्चन रहते हैं जवाब कैसे देंगे। पहला क्वेश्चन ये मैं यही ले लेता हूँ। मैंने आपसे पूछा कि आप कितनी देर खेलना चाहते हो, हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू प्ले। अब आप जवाब क्या देंगे, सर मैं 1 घंटा खेलना चाहता हूँ, 2 घंटे खेलना चाहता हूँ, 3 घंटे खेलना चाहता हूँ। जो भी टाइम आप बताएंगे उस टाइम को कैसे बताएंगे, चलिए बात करते हैं। मैं कोई भी काम को करना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने ऑलरेडी क्लास पढ़ा दी है। आई वॉन्ट टू एक्शन, आई वॉन्ट टू एक्शन। अब मैं कोई भी काम को करना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट टू प्ले। आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम। जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले। मैं कोई भी काम को करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एक्शन बोलते हैं। अभी आप क्या बात कर रहे हैं, खेलने की बात कर रहे हैं। सेंटेंस कैसे बन जाएगा, आई वॉन्ट टू प्ले। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई वॉन्ट टू प्ले। अब ये तो हो गया मैं खेलना चाहता हूँ। अब सवाल क्या था कि कितनी देर खेलना चाहते हो, हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू प्ले, हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू प्ले। अब आपका जवाब है सर आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ 1 आवर, 1 घंटे। 1 घंटे में खेलना चाहता हूँ सर, तो ये आपका बन गया जवाब। अगर 2 घंटे खेलना चाहते हो तो आई वांट टू प्ले 2 आवर्स, आई वांट टू प्ले 3 आवर्स, आई वांट टू प्ले 4 आवर्स। वो तो आप पे डिपेंड करता है, जवाब आपको देना है, सवाल आपको पूछना है, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से सवाल पूछेंगे। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं और उसके साथ भी बात कर लेते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अभी अगर आपने मुझसे पूछा कि सर आप कितनी देर पढ़ा सकते हो, आप कितनी देर पढ़ा सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर सुबह 8 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक हम लगातार पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात बहुत बार पूछते हैं कि सर आप कितनी देर पढ़ा सकते हो। वो पढ़ाने की कैपेसिटी जानना चाहते हैं कि कितनी देर कर सकते हो किसी भी काम को। सेंटेंस वो किससे पूछेंगे, वो हाउ लॉन्ग से पूछेंगे। आप भी हाउ लॉन्ग से पूछेगा, हाउ लॉन्ग आप पढ़ा सकते हो। कैपेसिटी जानना चाहते हैं, टाइम वर्ड वाली जगह पे हम कैन यूज करेंगे, हाउ लॉन्ग कैन। अब वो मुझसे पूछ रहे होते हैं, मैं उनके सामने होता हूँ, तो पूछते हैं हाउ लॉन्ग कैन यू, और फिर उनका एक्शन क्या रहता है, टीच। तो सेंटेंस क्या बन गया, आप पूछने के लिए कि आप कितनी देर पढ़ा सकते हो, हाउ लॉन्ग कैन यू टीच, हाउ लॉन्ग कैन यू टीच। तो सिंपल ये हो गया उनका सवाल। अब जवाब की बात करते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि मैं 10 घंटे पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, इसके लिए आपका सेंटेंस क्या होगा, आई कैन टीच। मैं कोई भी काम को कर सकता हूँ, आई कैन, यहाँ पे एक्शन आ जाता है। मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं कोई भी काम को कर सकता हूँ, आई कैन एक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मैं पढ़ा सकता हूँ, तो आई कैन टीच। अब कितनी देर पढ़ा सकता हूँ, 10 घंटे। आई कैन टीच 10 आवर्स, 1 घंटे पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच 1 आवर। मैं जो भी टाइम लिमिट है, जो भी टाइम का लेंथ है वो बताना चाहता हूँ, तो वह मेरा सिंपल सेंटेंस बोलने के बाद में बता दूंगा। और पूछना है तो हाउ लॉन्ग से पूछ लूंगा। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। एक सवाल और ले लेते हैं, सिंपल सिंपल एक सवाल और लेंगे और उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। एक अपनी क्लास हुई थी यूज टू के साथ,
उसमें हमने ये सीखा था कि मैं किसी भी काम को कितने देर करता था या मैं काम को करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 घंटे पढ़ता था या मैं सिर्फ़ ये कहूँ कि मैं पढ़ाई करता था। आई यूज्ड टू स्टडी, मैं बोलता था, आई यूज्ड टू स्पीक, मैं पढ़ाता था, आई यूज्ड टू टीच, मैं आता था, आई यूज्ड टू कम, मैं जाता था, आई यूज्ड टू गो। अगर उसी से हमें सवाल देखना है कि सर आप कितनी देर इंग्लिश बोलते थे? मुझसे कोई पूछे कि सर आप कितनी देर इंग्लिश बोलते थे? पहले की बात पूछ रहे हो, पहले का रूटीन जानना चाहते हो कि सर आप पहले किसी काम को कितनी देर करते थे? हाउ लॉन्ग से पूछेंगे क्योंकि टाइम का लेंथ जानना है, हाउ लॉन्ग आपको हेल्प करेगा। हाउ लॉन्ग डिड यू, अब ये फॉर्मेट आपको ऑलरेडी हमने सिखा दिया हमारे पहले की क्लासेस के अंदर। हाउ लॉन्ग डिड यू, और यहाँ पे आ जाएगा अपना यूज टू। अब बोलने की बात चल रही है ना, तो यहाँ पे अपना एक्शन की जगह आ जाएगा हाउ लॉन्ग डिड यू यूज टू स्पीक। हाउ लॉन्ग डिड यू यूज टू स्पीक, ये बना आपका क्वेश्चन। जवाब सुन लीजिए। मैंने कहा मैं 10 घंटे बोला करता था, मैं 20 घंटे बोला करता था, मैं 24 घंटे बोला करता था, जब भी मौका मिला पूरे दिन में बोलता रहता था। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? देखिए ये फॉर्मेट मैंने बता रखा है। आई यूज टू एक्शन का मतलब मैं किसी काम को करता था। आई यूज टू एक्शन में बोलता था। आई यूज टू स्पीक में आता था। आई यूज टू कम मैं जाता था। आई यूज टू गो मैं खेलता था। आई यूज टू प्ले में कोई भी काम को करता था। आई यूज टू एक्शन, अब कितनी देर करता था उसी को हम सीखते हैं। मैंने कहा कि मैं 24 आवर्स बोला करता था। आई यूज टू, यहाँ पे एक्शन वाली जगह पे अपना आ जाएगा स्पीक। आई यूज टू स्पीक 24 आवर्स, क्या बन जाएगा? आई यूज टू स्पीक 24 आवर्स, मैं 24 घंटे बोला करता था। तो इस तरीके से आप कितनी देर किसी काम को करते थे, इस सवाल को पूछ सकते हैं और इसके जवाब को भी आप दे सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।